रमेश सर, एक चीज़ जिसने मतलब आपने तो काफ़ी मल्टी बैगर्स ढूंढे हैं, लेकिन एक चीज़ जिसने आपकी पिछले 2 साल में क्लियर कट एक आपको डिफरेंशिएट किया बाकी सबसे, वो था पीएसयूज़ में इतनी बड़ी रैली को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और उसमें बड़ी बेट लेना। चाहे वो मझगांव डॉक हो, डिफेंस के बाकी स्टॉक्स हों, चाहे वो रेलवेज़ हो। ये इस साइकिल में जो पीएसयूज़ में जो बुल रन आया, उससे रिटेल इन्वेस्टर क्या सीख सकता है, और आपने क्या सोचकर इन स्टॉक्स में इतनी बड़ी पोजीशन ली थी? I think what market rewards is, Warren Buffett has said it very well, Anuj, that in the short run, the market is a popularity machine. In the long run, it is a voting machine. जो सबसे जो चाहते शेयर थे 5 साल पहले, बैंक्स ले लो, एफएमसीजी कंपनीज ले लो, वो चले ही नहीं 4 साल, बिकॉज यू आर बाइंग पॉपुलैरिटी। अरे ये सबको बोल सकते हैं मेरे पास XYZ शेयर है, ABC शेयर है, टेक्स शेयर, व्हाटएवर, बट जो रुपये की चीज़ 10 पैसे में मिल रही थी वो किसी देखना नहीं चाहता था। सो इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ शेयर बिकॉज इज अनलव्ड इज नॉट अ बैड शेयर। अपने की शेयर बाजार में द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रुपये की चीज़ 10 पैसे में 20 पैसे में खरीदने की, और वो शेयर अपने को रुपये की चीज़ 10 पैसे में मिल रही थी with a dividend yield to boost, with a very good dividend, and the earnings visibility was very clear on those shares. So I think investors should learn to think independently and value businesses. It's most important that you understand the valuation of the business. It's not very hard to do. लोग बोलते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, कर सकते हैं. It's a matter of habit, understanding कि how is the market valuing this business. You don't buy a price, you don't buy past history, you value a business and buy it. तो आपने एक बार कहा था ना कि रुपए की चीज़ चवन्नी में मिलती है, लेकिन तब जेब में चवन्नी होनी चाहिए। तो खैर चवन्नी थी, बट पीपल वांटेड टू बाय व्हाट इज पॉपुलर। ये चला नहीं, 5 साल इसके नहीं लूंगा। अरे चला नहीं, उसका देयर इज नो रीजन टू बाय। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, व्हाट आर द अर्निंग्स पावर, एंड आर यू गेटिंग इट विद द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड वी फेल्ट इन दोस शेयर्स वी वर गेटिंग इट एट दैट टाइम। अच्छा रमेश सर, लेकिन पिछले 3 महीनों में पीएसयूज़ ने चलना बंद कर दिया। क्या अब ये ओवर ओन्ड हो गए इसलिए चलना बंद हुए हैं? एक्चुअली कई स्टॉक्स तो अब टॉप से 30-40% गिर भी गए हैं। तो बट व्हाट अ ग्रेट रन दे हैव हैड। आई मीन वो 30 गुना बढ़ गए, उसके बाद 20% घट गए तो घट गए। आई मीन देयर लॉट ऑफ अदर स्टॉक्स इन द PSU सेक्टर्स, इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर फॉर एग्जांपल, इन द इंजीनियरिंग, इन कंस्ट्रक्शन, दैट स्टिल लुक्स गुड। आई मीन नो श्योर goes up all the time, everything corrects. So it's just, it's a fallacy thinking. Everyone say, oh, I told you so, but you didn't tell me when the price was 200 and I could make 30 times the money. I mean, it just, I think it's just, मतलब अभी भी यहाँ पे सेलेक्टिवली काफ़ी वैल्यू है। I think PSU's बुल मार्केट का जो लीडरशिप अभी भी PSU में, but the roles are transitioning. So I feel somewhere in the oil and gas sector, some in engineering, some in construction, will continue to do well. Power sector will continue to do well. अच्छा रमेश सर, आपने